अभी हम हैं देवकली में और मेरे साथ हैं कोडरमा लोकसभा के सांसद सह केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी। जानते हैं कि इस बार जिस प्रकार से जनसैलाब उमड़ रहा है, तो इस बार क्या होने वाला है झारखंड में? सबसे पहले छठ पूजा की जो लोक आस्था का महापर्व है, छठ पूजा की सबको शुभकामना। साथ ही साथ सबसे अपील भी है कि जिस तरह से हम छठ पूजा में सभी लोग एकजुट होकर लगे रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, उसी तरह लोकतंत्र का पर्व जो 5 साल में एक बार आता है, चुनाव 13 तारीख को चुनाव होना है। इसी एकजुटता के साथ लोग जाके अपने अपने मतदान केंद्र में ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, इसकी भी हम अपील करते हैं। और आज इचाक से लेकर देवकुली तक कई गांवों का दौरा हुआ और बहुत ही उत्साह है लोगों के मन में, क्योंकि लोगों का विश्वास भरोसा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर लोगों का भरोसा है, निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, संकल्प पत्र में विशेष रूप से महिला, युवा, किसान और बेरोजगार और गरीब जो है उनके लिए विशेष ध्यान दिया गया है। और महिलाओं को गोगो दीदी योजना के माध्यम से, गैस सिलेंडर के माध्यम से, 2500 रुपया पेंशन के माध्यम से लोगों को कैसे लाभ मिल सकता है और सशक्त हो सकता है, उसका प्रयास किया जा रहा है। युवाओं के लिए जो इस राज्य में 2,87,000 वैकेंसी है, पद रिक्त है, उस पद को भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये लक्ष्य है। संकल्प पत्र में जो हमने कहा है कि 1 साल के अंदर उस जो पद रिक्त है उसको भरेंगे भी और निष्पक्ष परीक्षा के बाद उसका चयन भी होगा। और जेपीएससी में जो अध्यक्ष का पद खाली है, जेपीएससी में अध्यक्ष की भी नियुक्ति होगी। उसके साथ 2000 करके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए बच्चों को तैयारी तक के लिए 2 साल तक 2-2 हजार रुपया उनको दिया जाएगा। और जिस तरह पहले 1 रुपये में 50 लाख की रजिस्ट्री होती थी, उसको भी लागू किया जाएगा। किसान के लिए धान 3100 रुपये में धान की खरीद होगी बिना कटनी छटनी के। और उसके साथ ही तुरंत 24 घंटा के अंदर डीबीटी के माध्यम से उनको पैसा दिया जाएगा। पिछले सरकार में 5000 रुपया प्रति एकड़ लोगों को दिया जाता था। किसानों को इस विशेष योजना को लागू किया जाएगा। 181 हेल्पलाइन नंबर को लागू किया जाएगा ताकि लोग अपनी बात को रख सके, जो मुख्यमंत्री संवाद कार्यक्रम होता है उसके तहत। और उसी तरह से सभी वर्ग के केजी से पीजी तक सभी वर्ग के बच्चियों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। वोकेशनल कोर्स मुफ्त होगा, चाहे वो टीचर ट्रेनिंग हो या अन्य व्यावसायिक कोर्स, सब फ्री में किया जाएगा। तो इस तरह बहुत सारी हमारी योजना है ताकि जो संकल्प पत्र में जो लक्ष्य है कि हम लोगों को देंगे और राज्य को एक विकसित राज्य बनाएंगे। झारखंड प्रदेश से और बेहतर करे, आगे बढ़े, जिस तरह डबल इंजन की सरकार में था आगे भी बढ़े। और इसके साथ ही जो 70 साल के युवाओं को प्रधानमंत्री जी ने कहा था 5 लाख तक आयुष्मान भारत का लाभ उन्हें देंगे, उसका भी वो भी योजना शुरू हो गया है। उसके तहत भी लोगों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, कार्ड बनाया जा रहा है। और उसी तरह से फिर आंगनवाड़ी सहायिका, सेविका, सैया दीदी है, सबको आयुष्मान से जोड़ा जाएगा। तो निश्चित रूप से लोगों का काफी समर्थन है, आशीर्वाद है। लोग चाहते हैं कि इस भ्रष्ट सरकार को इस राज्य से हटाना और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार। जिस प्रकार से 5 सालों से लगातार युवा सड़क पे उतरे और उसी दौरान एक पार्टी का भी गठन हो गया, और हाल ही में अमित शाह का दौरा हुआ, योगी आदित्यनाथ जी का, और जनसैलाब जिस प्रकार से युवाओं का हुआ, तो क्या संदेश? लोगों का विश्वास है, भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पर, माननीय नरेंद्र मोदी जी पर। माननीय नरेंद्र मोदी जी आज लगातार 10 साल से इस देश की सेवा कर रहे हैं और एक सेवक के तौर पे भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य सरकार बनने के बाद सेवा करना ही लक्ष्य है, अंतिम व्यक्ति का उदय ही लक्ष्य है। और उसी के तर्ज पे माननीय प्रधानमंत्री जी बिना रुके बिना थके निरंतर देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे युवा वर्ग हो, महिला हो, किसान हो, गरीब हो, नौजवान हो, हर किसी के लिए। इसलिए सभी का विश्वास और भरोसा भाजपा पर है, भारतीय जनता पार्टी पर है। तो लोगों का अपार समर्थन सहयोग मिल रहा है और इस प्रदेश में अब चुनाव
युवा, महिला, किसान और मजदूर अपने हाथों में लिया है कि इस भ्रष्ट सरकार को, इंडी गठबंधन की सरकार को, हेमंत सोरेन जी की सरकार को हटाना है और इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनानी है। सुशासन इस प्रदेश में एक मुख्य लोगों की मांग है, कानून व्यवस्था अच्छी बनी रहे, इसके लिए भाजपा की सरकार और एनडीए की सरकार बनानी है। एक बात, पलायन का जो मुद्दा है बराबर पलायन बिल्कुल, हर एक आप देखे होंगे कि हर जगह पे जैसे पर्यटन के क्षेत्र में विकास बढ़ावा देने के लिए काम होगा तो उससे भी पलायन रुकेगा, रोजगार मिलेगा। जो 2,87,000 वैकेंसी है उसके माध्यम से भी हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको रोजगार मिलेगा। 5 लाख यानी हर एक वर्ष 1 लाख युवा को हम स्वरोजगार से जोड़ेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग और उसको स्वरोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। जो पत्थर उद्योग है, माइंस है और अन्य जो उद्योग धंधे हैं उसको बढ़ाने के लिए विशेष पैकेज की भी घोषणा की गई है। और पिछले बार जब माननीय रघुवर दास जी थे, बहुत सारा MOU हुआ था, निवेशक आने वाले थे, लेकिन इसकी कानून व्यवस्था बदतर होने के वजह से इस सरकार की, वर्तमान इंडी गठबंधन सरकार की, जिसके वजह से लोग नहीं आए। लेकिन जब हमारी सरकार बनेगी तो निवेशक भी आएंगे और उसके माध्यम से जब रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे, निवेशक आएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, तो रोजगार के अवसर खुलेंगे और ये संभव भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार में भी कहीं ना कहीं बहुत रैलियां जो है केंद्रीय मंत्री द्वारा अमित कुमार यादव के जन समर्थन में निकले हैं और ये भी बताता है कि इस बार जो है झारखंड में कुछ अलग होने वाला है, परिवर्तन का साफ दिख रहा है। जिस प्रकार से युवाओं का